बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जी के मज़ीद बयान के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे बयान हज़रत जी के शेयर करते रहेंगे। अभी आप ये बयान सुने, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसी से मुतल्लिक़ कुछ आपसे बात भी करूँगा। शादी का बुनियादी मकसद ये है कि मर्द को औरत के जरिए से सुकून मिलता है, औरत को मर्द के जरिए से सुकून मिलता है। दोनों पुरसुकून होते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहकर, और अगर इकट्ठा ना हो तो जिंदगी में परेशानियां होती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को रख दिया गया। यहां कुरान मजीद ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक मवद्दत को और एक रहमत को। यह भी कुरान मजीद की खूबसूरती देखिए कि मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया मियां बीवी के लिए जवानी की जिंदगी में, कि जब मियां बीवी को एक दूसरे की बायोलॉजिकल जरूरत भी होती है और अगर वो एक दूसरे से किसी मौके पर कुछ खफा भी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं। उनको एक दूसरे के करीब करने के लिए दोनों की एक जिस्मानी जरूरत भी होती है। लेकिन जब मियां बीवी बूढ़े हो जाते हैं तो अब उनको एक दूसरे की जिस्मानी जरूरत कम हो जाती है। अब इस मौके पर वो कैसे एक दूसरे के करीब रहें, उसके लिए कुरान मजीद ने रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम्हें एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी होनी चाहिए। गोया ये बताया गया कि जब तुम जवानी से गुजर के बुढ़ापे की जिंदगी में पहुंचोगे तो खामिद ये सोचे कि मेरी बीवी ने अपनी पूरी जवानी मेरी खिदमत में गुजार दी, अब बूढ़ी हो गई, अब मुझे इतने अच्छे गुजरे हुए वक्त का लिहाज करना है, और बुढ़ापे में अगर बीवी से कोई कोताही होती है तो मुझे उसको माफ कर देना है। और दूसरी तरफ बीवी ये सोचे कि ये खामिद वो है जिसने मेरे और मेरे बच्चों के लिए अपनी जवानी जगा दी, अब ये बूढ़ा हो गया, अब अगर इसको गुस्सा ज्यादा आता है या इसके अंदर बेहौसलगी आ गई तो मुझे इसके साथ गुजारा करना है, चूंकि इसने जिंदगी का इतना अच्छा वक्त मेरे साथ गुजारा है। तो एक दूसरे के गुजरे हुए वक्त का लिहाज रखना, इसको रहमत कहते हैं। अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि हज़रत जी ने फरमाया, अगर हम अपने जो रवैयों में नरमी और मोहब्बत पैदा कर लेंगे तो जो हमारे घर हैं वो एक सुकून का गहवारा बन जाएंगे। ये दुनिया ही हमें जन्नत लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा मसला बन चुका है हम सब के लिए, तो ये है कि अदम बर्दाश्त, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगी में सुकून पैदा करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।